ओके बॉयज। अच्छा, सो दीज आर द एमसीक्यूज, दीज आर कपल ऑफ द एमसीक्यूज जो कि बच्चों ने सेंड किए ओवर द पास्ट फ्यू डेज, सिंस 16 सॉरी 18 to 20। अब ये जो पीडीएफ है, आई विल बी पेस्टिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तुम लोगों को तो मैंने सेंड कर दिया था। इसमें यूल सी द अप्लाइड साइंसेस एमसीक्यूज जिसमें बायो वगैरह आते हैं, देन यूल सी द मैथमेटिक्स एमसीक्यू। सही है ना? अब ये जो एमसीक्यूज ना, दीज आर वेरी इजी। अब वो अलग बात है कि मार्क्स सबके 100 से कम ही आ रहे हैं, बट एमसीक्यूज व्हेन यू सी देम दे आर वेरी इजी। और द स्टूडेंट्स शेयर्ड ओनली दोज एमसीक्यूज जो उनको आते थे, बाकी जो उनको नहीं आते थे उन्होंने फिर सही है ना, जे माता नहीं तुक्का मार के आगे थे, which should justify the 100 marks. सही है? So let us start with the first question, easy peasy question, that is the complementary angle of 34. Complementary angle of 34. So complementary angle of 34 is what? इसको 90 से माइनस कर लो, 90 minus 34 जो भी आ गया वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ऑफ 34। सही है? इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है which I would like to mention, that is जो कि इंपॉर्टेंट होता है in regards to what comes in NET. If I give you this sine of x plus pi by 4 minus cos of x minus pi divided by 4, ये बात याद रखना कि जब साइन कॉस हो, tan और कॉट हो, सीकेंट और कोसीकेंट हो, उनके जो अंदर एंगल्स होते हैं ना, उनको जरा चेक कर लिया करो। x प्लस पाई बाई 4 प्लस x माइनस सॉरी माइनस x प्लस पाई बाई 4 होगा। माइनस x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4। सही है? जो साइन और कॉस के अंदर के एंगल्स उनको जरा प्लस कर लो, x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 and minus x plus pi divided by 4. You see that the x and the x cancels and you get pi divided by 2. इसका ये मतलब है कि ये चीज इज इक्वल टू दिस थिंग। जब भी साइन कॉस, tan कॉट और सीकेंट को सीकेंट के अंदर एंगल्स अगर आप लोग प्लस करके वो पाई बाय 2 दे रहे हो ना, इट मींस कि वो दोनों चीजें सेम है। सिंस दीस टू आर सेम, यू डू नॉट नीड टू ओपन द फार्मूला, ये डायरेक्टली जीरो होगा। सही है? दिस डायरेक्टली वुड बी जीरो। दिस कुड बी आस्क्ड यू इन द क्वेश्चंस लाइक tan of, now these are dummy values that I am taking. सही है? in paper they could take any values, you just have to realize यार क्या वो दोनों ऐड होके 90 बनते हैं, 90 होके बनते हैं, it means कि they are same. So the question would be tan of x plus pi divided by 4 divided by cot of minus x plus pi divided by 4. I'm taking the same values over here and say that they would write plus sign of this same thing जो मैंने ऊपर लिखा है, x plus pi divided by 4 and divided by cos of minus x plus pi divided by 4. अब इफ यू स्टार्ट ओपनिंग इट तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इट मींस कि दे डू नॉट वांट यू टू ओपन इट। सही है ना? सो यू रियलाइज कि यार x प्लस पाई बाई 4 माइनस x प्लस 90 बनता है, इट मींस ये दोनों चीजें सेम है, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये भी दोनों सेम चीजें 1 हो जाएगा, यू विल गेट 2। सही है? इन पेपर दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि ओपन इट। सही है? इसमें ये एक छोटा सा कांसेप्ट होगा व्हिच दे वुड हैव यूज्ड। सही है? नथिंग एल्स। द नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ sin hyperbolic 2x. अब यू नो कि व्हाट इज दिस डेरिवेटिव ऑफ sin hyperbolic x। सही है? cos hyperbolic होता है, अगेन 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 cos hyperbolic है, और 2 cos hyperbolic 2x आ जाएगा। सही है? अच्छा, एक ये क्वेश्चन था, अगेन अ वेरी इजी वन, sin थीटा इक्वल टू 1/2। सही है? लिखा है इसके साथ कि थर्ड क्वाड्रेंट, व्हिच इज इनकरेक्ट। सही है? साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो हाउ इज इट 1/2? सही है? इट्स नॉट 1/2, इट शुड हैव बीन -1/2, बट जो बच्चे ने क्वेश्चन सेंड किया दैट इज -1 +1/2। सही है? फाइंड कोसाइन। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू पीपल नो हाउ टू सॉल्व इट। क्या करना है जब इस तरह के क्वेश्चन हो, देयर इज अ वेरी सिंपल मेथड। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। सो योर परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेन्यूज इज 2। आई एम नॉट टेकिंग द नेगेटिव साइन इनटू अकाउंट, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आखिर में खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। सही है? सो बेस निकाल लो, बेस स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, दिस विल बिकम 2 स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, तो b इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सही है? बेस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। अच्छा, अब चेक कर लो, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो नाउ पुट अ नेगेटिव साइन। स्टार्ट में नेगेटिव साइन को ना छोड़ो, स्टार्ट में नॉर्मली सॉल्व कर लो, लास्ट में साइन को एडजस्ट कर देना। सही है? हुजैफा प्लीज क्लोज योर कैम। चलो मैंने कर दिया। The next one is limit x tending to n
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एन। सही है। अगेन लिमिट का सबसे स्टैंडर्ड जो क्या कहते हैं, क्या करना है, रूल नंबर 1, पुट द वैल्यू। वैल्यू पुट करके स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन डिवाइड बाई एन माइनस एन, यू गेट जीरो फॉर्मेट, 0/0 फॉर्मेट। नाउ यू अंडरस्टैंड गए, अगर 0/0 फॉर्मेट आ गया तो इट मस्ट बी अ प्रॉपर्टी और यूज एल हॉपिटल। अब यहाँ पे x पावर n माइनस a पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, बट आई एम गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी, सॉरी द एल हॉपिटल। एल हॉपिटल 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा, ये दूसरा 0 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 0 हो जाएगा। सही है। सो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x इनपुट कर लो, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n वुड बी योर आंसर। 1/2 square root of n would be your answer. सही है। And the next question, it is written exactly like that, कि find cot theta when sin theta is given. सही है। हम sin theta को ले लेंगे ना कि sin theta इक्वल टू ऊपर वाले क्वेश्चन की वैल्यू ले लेंगे, -1/2 ले लेते हैं। सही है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप लोग वही तरीका कर सकते हो जिस तरह मैंने ऊपर किया कि sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, इससे आप लोग बेस निकाल लोगे। अब हमारे पास परपेंडिकुलर वाज 1, हाइपोटेन्यूज वाज 2, बेस वाज स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो cot थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा इज 1/tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये हो जाएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1। हाउएवर cot थीटा sin थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए नेगेटिव है, सो cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सो आई विल राइट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते थे कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहां से कोसिकेंट निकाल लेते, कोसिकेंट निकल के आ जाता तो यू कैन फाइंड sin थीटा आउट ऑफ दैट। सही है। सॉरी sin थीटा आपके पास गिवन है, कोसिकेंट निकाल लो, कोसिकेंट पुट करके cot निकाल लो। सही है। यू कुड यूज दैट मेथड एज वेल। एक ये दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ax square minus 4 divided by x minus 4 find a। this is an absolutely incorrect question, इसका कोई तुक ही नहीं बनता। you must have been given a value in the right hand side। सही है। so I'll assume a value in the right hand side। सही है। by the way it should not be 2, x should not be tending to 2, it is also incorrect। सही है। मैं दोनों varieties करवा देता हूँ। if I tell you limit x tending to 2 ax square minus 4 divided by x minus 4, राइट साइड पे कोई सिंपल वैल्यू होगी 1 2 3, तो हम 1 अज्यूम कर लेंगे, इसे 2 अज्यूम कर लेंगे फॉर इजीनेस। सही है। 2 अज्यूम कर लेंगे। लिमिट का पहला रूल मैंने क्या बताया, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट कर लो। तो 2 स्क्वायर इज 4, 4a minus 4 divided by 2 minus 4 minus 2 equal to 2। दैट्स इट। a के लिए इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो, दैट्स इट। सही है। अच्छा, हाउएवर अब ये तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ही नहीं, अब इस क्वेश्चन को हम एग्जैक्ट कर लेते हैं कि व्हाट वुड बी एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन जो एनईटी लेवल का इसके पिछले आया है, वो क्या कांसेप्ट होता है। देयर इज वन सिंपल कांसेप्ट, लिमिट x टेंड्स टू 4 ax square minus 4 divided by x minus 4 equal to say 5। अब बात सुनो, अगर मैं आप लोगों को लिमिट की कोई वैल्यू देता हूं, उसके अंदर मैं आप लोगों को कोई वो दे देता हूं, क्या कहते हैं, एक अननोन वेरिएबल मैंने दिया, जिसे यहाँ पे मैंने a दिया है, एंड आई टेल यू कि यार ये a फाइंड करके दे दो, और राइट हैंड साइड पे मैंने कोई कांस्टेंट वैल्यू दी कि यार इस लिमिट को सॉल्व करने से ये आता है। अब आप लोगों को पता है कि जब मेरे पास 0/0 बनता है या इंफिनिटी डिवाइड बाई इंफिनिटी बनता है, तो उस पे मैं कोई ना कोई जुगाड़ मार लेता हूं, मैं उस पे कोई ना कोई एल हॉपिटल अप्लाई कर देता हूं, कुछ उस पे जुगाड़ मार लेता हूं, सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो मेरे पास वो आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल इन दिस लिमिट, लुक एट दिस। अब यहाँ पे मुझे पता है कि 0/0 आ रहा है, सही है, तो मैंने बोला कि यार एल हॉपिटल मार लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जिस भाई साहब ने डिजाइन किया होगा, उसने भी सोचा होगा कि क्वेश्चन है, उसने सॉल्व किया होगा एल हॉपिटल से, उसके बाद आंसर 5 आया होगा, तो उसने बोला होगा कि यार एक्स स्क्वायर के साथ कुछ और नंबर डाल लेते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। सही है। तो क्या करना है, जब भी आप लोगों के पास इस तरह के क्वेश्चन हो ना, अगर ये चीज 0 हो रही है तो न्यूमरेटर मस्ट बी 0, न्यूमरेटर को भी 0 होना चाहिए। जब दोनों 0 हो गए तब मैं हॉपिटल लगाऊंगा, तब मेरे पास 5 आंसर आएगा। सो ax square minus 4 should be equal to 0 when I put the limit x tending to 4। 4 पुट कर लो, a into 4 square minus 4 equal to 0। सो क्या कहते हैं, 16a equal to 4, a equal to 4 divided by 16। सिंप्लीफाई कर लेना एंड you'll get your value of a। जब भी आपके पास लिमिट के क्वेश्चन हो, राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू दियो, लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे 0 हो तो ऊपर भी 0 कर देना, अगर ऊपर नीचे दोनों जगह पे 0 हो रहा हो तो उसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद जो बनती है वो राइट हैंड साइड की इक्वल पुट कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। सही है। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू वुड बी आस्क्ड।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस। ये तो बच्चों वाली चीजें होती है, ये तो चीजें तुम लोग क्लास 7 में पढ़ते थे, अब ये भी ना करो तो फिर तो बहुत ही बुरी बात होगी ना। दैट इज x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल टू, सॉरी, x माइनस 3 इनटू x प्लस 3 इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 3 माइनस b डिवाइडेड बाय x माइनस 3। सही है। अच्छा, आप लोग इसको वैसे इस तरह भी कर सकते हो। आई नो कि यू पीपल यूज द मेथड्स ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड देन चेकिंग इट आउट। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9 नीचे बन जाएगा इफ आई मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट्स जो नीचे क्या कहते हैं ब्रैकेट्स है, उस साइड पे देखो बो टाइम मेथड लगा लो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, सो a इंटू एक्स माइनस 3 माइनस b इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो x स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। सही है। दिस इज अ शॉर्टकट फॉर एलसीएम, x स्क्वायर माइनस 9। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ऊपर भी सेम होना चाहिए, सो x प्लस 0 शुड बी इक्वल टू ax माइनस 3a माइनस bx माइनस 3b। सही है। इसको जरा रीअरेंज कर लो, x के टर्म्स को एक साइड पे, कांस्टेंट्स के टर्म को दूसरे साइड पे। सही है। x कॉमन कर लो, सो x इंटू a माइनस b, और यहाँ पे माइनस 3 को कॉमन कर लो, सो माइनस 3 इंटू a प्लस b। इस साइड पे क्या है, इस साइड पे है x प्लस 0। x का कोफिशिएंट क्या है, 1। x का कोफिशिएंट इज 1, 0 का कोफिशिएंट 0 कांस्टेंट का। अब इस साइड पे देख लो, इस साइड पे जो आपके पास होगा ना, बाय द वे इसको आप लोग पूरा माइनस 3a माइनस 3b भी लिख सकते हो। सही है। सो ओवर हियर यू पीपल नोटिस दिस कि x का कोफिशिएंट 1 है इस साइड पे, इस साइड पे x का कोफिशिएंट a माइनस b है, सो a माइनस b शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ पे कांस्टेंट का कोफिशिएंट 0 है, सो दिस एंटायर क्वांटिटी माइनस 3 इनटू a प्लस b शुड बी इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, a और b की वैल्यू आ गई। यू कुड एक्सटेंड इट फॉर स्क्वायर्स, यू कुड एक्सटेंड इट फॉर क्यूब्स। पावर में क्यूब्स है, नो प्रॉब्लम्स। x क्यूब टर्म एक साइड पे कर लो, उस साइड पे x क्यूब का अगर कोई टर्म हो तो उसका कोई कोएफिशिएंट ले लो, टर्म नहीं हो तो उसके कोएफिशिएंट को 0 मान के इक्वेट कर देना। या फिर आप लोग वही गुड मेथड ऑफ द एलसीएम दैट वी हैव टॉट कि x स्क्वायर माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड पे, जो चीजें कैंसिल आउट होगी देन कैंसिल देम आउट एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी लेफ्ट आउट। सही है। अब the next which you will be able to see from the क्या कहते हैं PDF that some MCQs were given from conics, find vertex, find center. Well, I think you people already know a lot about that. सही है। One is this x square equal to 4ay. It is what? You obviously know it is a parabola. सही है। It could open upwards, it could open downwards. It's a vertical parabola. सही है। And it's also parallel to the y-axis. It's a vertical parabola, so it must be parallel to the y-axis. This next question is pretty interesting. सही है। That is that find maximum value of 6 sin 2x plus 3x. अब अगेन एक ह्यूमन एरर आ सकता है। इट कुड बी 6 sin 2x plus 3 और इट कुड बी 6 sin 2x plus 3x. They asked you to find the maximum value. अच्छा बेटा, if they ask you to find the maximum value, they are not asking to find you relative minima, relative maxima. It means the global maxima. भाई maximum value निकालो, ये फंक्शन maximum किधर तक जाएगा। क्वेश्चन को देख के आप लोग हमेशा ये बात याद रखना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना इज मोस्ट ऑफ द टाइम द इजीएस्ट थिंग टू डू। सही है। वो इसलिए क्योंकि यार देखो, मैं x को चलो सीधा पुट कर लेते 2 लाख, x को पुट कर लेते 2 लाख, तो अब sin 2x कहां तक जाएगा भाई। इसमें 1 लाख पुट करो, 2 लाख पुट करो, 3 लाख, जो भी पुट करोगे वो तो -1 और 1 के दरमियान ही रहेगा। बाहर 6 पड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 6 होगी, मैक्स वुड बी 6, मिन वुड बी -6। सिर्फ6 sin 2x की बात कर रहा हूँ। चलो ये तो बाउंडेड है ना, ये तो औकात से बाहर नहीं, ये साइड पे माशाल्लाह एक बादशाह बैठा है ना। अब बेटा इसमें आप 2 लाख पुट करोगे तो 2 लाख तक भी चला जाएगा। ये तो मैं सही है, तो बैठा ही हुआ है, ये तो खाने के लिए बैठा हुआ है, जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस है। सही है। आप इसको 3 लाख फीड करोगे, 3 लाख को भी निकालेगा, ये ग्राफ को ऊपर पहुंचाएगा। सो व्हेन यू नो दैट इफ यू पुट x इक्वल टू इंफिनिटी, ये भाई साहब इट इज बाउंडेड, इसने कोई मसला तो ये वाला क्रिएट कर रहा है। सो इट इज लीनियरली इंक्रीजिंग फॉरएवर फॉर इंफिनिटी। So it is linearly increasing. इसका आंसर infinity होगा. The maximum value of this graph would be infinity. Yeah, for this function, it would be infinity. Sin 2x is bounded. वो तो +1 -1 के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहेगा। उसका ज्यादातर मैक्सिमम वैल्यू तो ये वाली चीज डिटरमाइन करेगा। ये 6 या 6 के क्या ही कर लेगा, बट दिस इज 3x। इसमें आप लोग इंफिनिटी क्योंकि दोनों में पुट करना है, दोनों एडेड है। सही है। So if you are going to put x, you are going to put in both. So 3x will, make it unbounded and go to infinity. If the question was 6 sin 2x plus 3, तो फिर आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 6 मॉडुलस प्लस 3 और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -6 मॉडुलस प्लस 3। सही है। वो आप लोगों को बाकी ट्रिगोनोमेट्री से सारा का सारा पता हुआ है।
But if it is 3x, then you will have to understand कि आप लोगों को infinity यहाँ पे put करना होगा, and it will go to infinity. ये जो उसकी पीडीएफ में आप लोग नेक्स्ट देख लेंगे कि फाइंड ए एन टर्म वाला एक एमसीक्यू था जिसमें n-2 पुट करना था. इट वुड बी इन द सॉर्ट ऑफ दिस क्या कहते हैं फॉर्मेट के, क्या कहते हैं, an-2 इक्वल टू 3n+6 फाइंड an. तो दिस इज एन एमसीक्यू और अ कॉन्सेप्ट दैट इज एक्चुअली रिपीटेड फ्रॉम द पास्ट. आपके पिछले 2 NET में आया था, वेरी इजी. आप लोगों को क्या कहते हैं, an-2 गिवन है, इस n को रिप्लेस कर लो कैपिटल n+2 से. सर आपने n+2 से क्यों रिप्लेस किया था कि a-2 वो खत्म कर ले. सो ये बन जाएगा an+2 -2 इक्वल टू 3 into n+2 plus 6. This plus 2, this minus 2 will cancel. A capital N equal to 3 capital N plus 6 you'll get 3 capital N plus 12. That will be your answer. सही, इस तरह करना होगा, मतलब इसका उल्टा सीन करना होगा. Next question is which is find which of the following, मतलब what sequence is this? What sequence? The sequence is 1, 1 over 2, 1 over 3, 1 over 5 and so on. If you look at the first 3 terms, you're going to say, oh, this is harmonic means. If I take the reciprocal, it would be an AP. But if you look at the last term, it's going to create problems for you. So yeah, it's going to create problems for you. The last term would create problems for you in the fact that it is 1, then it will become 2, then it will become 3, agar my reciprocal, then 5. Acha, be very cautious of the fact that अच्छा चलो आप लोग एक बार, चलो नहीं आप लोग चैट में किधर जवाब दोगे, आप लोग तो 30 मार खान हो. This is neither AP, this is nor GP, this is neither a geometric progression, and this is certainly not the sequence of prime numbers. 1 is not a prime number. तो जिसने भी ये टिक करके आएगा ना कि रेसिप्रोकल ऑफ प्राइम नंबर, उसने तो बड़ा घर किया होगा. 1 is not a prime number, 2 is the first prime number. सही है, the smallest prime number is also 2. So this is not any kind of sequence, it is always none of these. सही है, it is none of these. Again, it is not the reciprocal of prime numbers because 1 is not a prime. अगर ये होता 1/2, 1/3, 1/5 and so on, then I would say कि यार इसको reciprocal कर लो तो 2, 3, 5 बनता है, which are prime. So I would say that this is the reciprocal of prime numbers. However, 1 is not a prime number, so this is not a prime sequence either. Then next was geometric sequence between two numbers. अब यहाँ पे sorry, geometric mean between two numbers. Values भाई साहब को याद नहीं थे, but मैं आप लोगों को कुछ values देके बता देता हूँ. Geometric mean between 8 and 8. अब सर आप इतने आसान सवाल पूछ लेते, gm equal to square root of ab, gm equal to plus minus 8, and यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन का कर लेते हैं वो. सही है, 8 square and you will get plus minus 8. But this is incorrect. Your geometric mean is only plus 8 if both a and b are positive. It is minus 8 if both a and b are negative, and it will be imaginary if a and b are of opposite signs. So paper में जल्दबाजी नहीं करनी. If you're like यार ये तो geometric mean का क्वेश्चन एक फॉर्मूला लगा लो, no, you will have to be careful with that. You will have to put in the values and you will have to remember your theory. Theory tells you that if the two numbers are positive, then the geometric mean between those two numbers are positive. Let me give you another example. ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा ना, g square equal to ah. Geometric mean का square equal to arithmetic mean multiply the harmonic mean. However, इसमें भी वही, NBS में भी ये क्वेश्चन आजकल आ रहा है, इंजीनियरिंग में भी आप लोगों को नमूदार हो जाएगा. Again वही बात, they'll give you a to be 2, h to be 2, and they'll ask you what is geometric mean, and you'll be like it must be plus minus 2. However, if you go to the theory and you check, वहां पे clearly लिखा होगा कि if these are 3 positive numbers, then a is greater than g is greater than h. साफ लिखा होगा बुक में. Your geometric mean must be a positive value if both the values are positive. So g square equal to plus square root of 2 times 2, it will only give you plus 2, not plus minus 2. If they both are negative, then you will take the value of minus 2. And if they are of the opposite sign, then you will say that they will be imaginary. The geometric mean will be imaginary. So yeah, and then you had harmonic means of 2 as well. Vector से direction cosine पूछा था, और क्वेश्चन से direction cosine is very easy, cos square plus sin square, वो सब चीजें you people already know that. And that is one question from matrices over here. Again, a very easy question. A inverse B C inverse whole inverse. तो आप लोगों को पता है कि A B whole inverse में हम उल्टा करके चलते हैं, B inverse A inverse. यहाँ पे उल्टा करके चलो, C inverse whole inverse, B inverse and A inverse whole inverse. अब C inverse whole inverse is again C, B inverse अपनी जगह पे, and A inverse क्या कहते हैं, whole inverse is again A. So C B inverse A. सही है, C B inverse A.
The next one is again a very easy MCQ. 1 plus iota whole square divided by 1 minus iota. Simplify करना है. So 1 square plus iota square plus 2 iota divided by 1 minus iota. ये दोनों cancel हो जाएंगे. You'll get 2 iota divided by 1 minus iota. 1 plus iota multiply divide कर लो. So 2 iota into 1 plus iota. नीचे आ जाएगा 1 minus iota into 1 plus iota, which would be 2. So you'll get 2i plus 2i square, which is minus 2 divided by 2. So you'll get I minus 2 common kar lo, I minus 1 would be your answer. Your answer would be I minus 1, iota minus 1. अब बाकी फिजिक्स के क्वेश्चन थे. नॉट रियली फिजिक्स टीचर, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता. इंग्लिश के भी क्वेश्चंस थे. इट्स इन द सेम पीडीएफ. सही है ना. एंड द खूबसूरत लास्ट वाला क्वेश्चन, आई विल ड्रा द फिगर. बाय द वे, इफ यू ओपन माय पास्ट एमसीक्यूज प्लेलिस्ट, उसमें ये आपको मिल जाएगा, ये जो ग्राफ की शेडेड एरिया वाला है. सही है. आई ड्रॉ इट ओवर हियर. आई होप आई कैन ड्रॉ अ डिसेंट वन सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड. सो देयर इज अ बिगर सर्कल. उसके अंदर दो सर्कल्स इस तरह उन्होंने दिए, and they have shaded this area, and they have asked you what is the shaded area. They asked you what is the shaded area. सही है. The small circles have radius r. The bigger circle, this huge circle, has radius 2r. Now I know, पहले काम कर लेते हैं. इस बड़े सर्कल से ये छोटे दो सर्कल्स हटा देते हैं. बड़े सर्कल का कितना एरिया होगा? पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर. तो दो सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे. सही है. सो माइनस 2 पाई आर स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 2r होल स्क्वायर इज 4r स्क्वायर. तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर. So if I remove the two small circles from the bigger circles, I get what? I get 2 pi r square. Sorry for this. 2 pi r square. सही है. So इन दो सर्कल्स पे जो मैंने टिक मार कर इनको हटा दो. जो एरिया बच गया, ये एरिया बच गया, ये वाला और ये वाला एरिया बच गया. शेडेड जो मुझसे पूछा है वो इस रिमेनिंग एरिया का एक साइड पूछा है. ये अगर आप लोग इन दो सर्कल्स को देख लो ना, तो इसका सिर्फ ये लेफ्ट, आई एम सॉरी, इसका ये सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड मुझसे पूछे. सही है. तो दो सर्कल मैंने हटा दिए. दो साइड्स मेरे पास बच गई है जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है पर्पल में. सही है. इसमें से एक साइड शेडेड है तो इसको 2 पे डिवाइड कर लो, क्योंकि एक साइड शेडेड है ना. सो योर आंसर वुड बी पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. लेट्स गो विद द नेक्स्ट एमसीक्यू. दैट इज f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस x पावर 6 sin क्यूब ऑफ x. अब यहाँ पे दरम्यान में इसने डॉट लिखा है, माइनस लिखा है, जो भी लिखा है, बट आई एम गोना अज्यूम कि इट इज मल्टीप्लिकेशन. sin क्यूब ऑफ x, then find integral of f of x from minus pi से लेकर pi तक. Now you understand कि इस क्वेश्चन का अगर आप लोग इंटीग्रल निकालने बैठ जाओ थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा मामला खराब होगा. So it means कि it's not a question of integral. At least they do not want you to integrate the question. There is something else. बट आप लोग एक काम कर लो, जरा इस फंक्शन को मालूम कर लो, ये फंक्शन है कौन सा. So f of minus x मालूम कर लो. You will get minus x का होल क्यूब माइनस x की पावर माइनस 6, सॉरी, माइनस x की पावर 6 डॉट साइन ऑफ माइनस x की पावर 3. अच्छा, इससे आ जाएगा माइनस x का क्यूब. अच्छा, माइनस इससे देखो, माइनस x की पावर 6 से x की पावर 6 ही आता है. सही है, क्योंकि पावर इवन है. साइन ऑफ माइनस x आता है माइनस साइन x. सही है. ऑड फंक्शन, वो माइनस का क्यूब है, वो बाहर कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस साइन x होल क्यूब. सही है. ये माइनस 1 पे भी क्यूब है, तो ये माइनस को बाहर कर लो. यू विल गेट x क्यूब, सॉरी, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 6 इंटू माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स. इसको दोबारा बाहर कर लो. सो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, एक्स की पावर 6 साइन क्यूब ऑफ एक्स. अब माइनस कॉमन कर लो, माइनस इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 6 साइन क्यूब ऑफ एक्स. Wasn't this the original function that was given to me? Yes, it was the original function. So I got f of minus x equal to minus f of x. This is an odd function, and odd function की property होती है कि odd functions from minus a to plus a उसका integral 0 होता है. क्यों? क्योंकि जितना वो x axis के नीचे होगा उतना ऊपर होगा, तो वो नीचे वाला इंटीग्रल ऊपर वाले को कैंसिल कर लेता है. सही है. देखो बेटा, definite integral and area are two different things. Definite integral and area are two different things. सही है ना. I hope you know that. Okay, ये बहुत एक चीजी क्वेश्चन है. tan
x equal to cot x in the interval 0 to 360 given that. अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि 0 to 360 एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का ये मतलब है कि 0 और 360 को इंक्लूड मत करना. इफ आई से 0 to 360 इंक्लूसिव, इट मींस के इन दो बादशाहों को ऐड कर देना, इन दो भाई साहबों को ऐड कर देना. सही. सो tan x इक्वल टू cot x. अब आप लोग किस तरह करेंगे? tan x इक्वल टू cot x को लिख लो 1/10, मल्टीप्लाई करो tan स्क्वायर इक्वल टू 1, tan आ जाएगा क्या कहते हैं प्लस माइनस 1. tan प्लस 1 कब देता है? 45 डिग्री पे. tan माइनस 1 कब देता है? 135 डिग्री पे. सही है, 135 डिग्री पे. हाउएवर क्वेश्चन को जरा देख लो. इस मेथड से आप लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा होगी इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इन बाय द इक्वेशनल मेथड. सही है. लेट मी गिव यू द ऑप्शंस. द ऑप्शंस आर 45, 135, 225, 315. देखो, if you look at the options, it really makes it a lot easier for you. सही ना? It really makes it a lot easier. tan x cot x के बराबर कब होगा? tan x cot x के बराबर कब होगा? tan 45 जरा निकालो, 1 आता है. cot 45 निकालो, 1 आता है. दोनों पहले क्वाड्रेंट में, दोनों की सेम साइन भी होगी, दोनों का साइन भी सेम ही होगा. सही है. tan 135 कितना होगा? tan of 90 plus 45 which is cot 45. cot of 135 कितना होगा? क्या कहते हैं? cot of 90 plus 45 which is also क्या कहते हैं 10, बट दोनों नेगेटिव में होगा, दोनों की वैल्यूज नेगेटिव में होगी. tan of 135 is -1 and cot of 135 is -1. सही है. सो -1 is also equal, always equal to -1. ये भी सही है. 225 is the same. tan of 180 plus 45, cot of 180 plus 45, they both are the same thing. It will also give you 1. थर्ड क्वाड्रेंट में same goes for this baby. सही है. 315 पे भी कैलकुलेट कर लिया, the same thing. इसको कर भी सकते हो tan of 270 plus 45 और cot of 270 plus 45. सो बाय द वे ये बच्चे ने ऑप्शंस ही गलत लिखे. वो ऑप्शंस में से बेसिकली इस क्वेश्चंस के इस तरह होते हैं 45, 135, 45, 135, 225. सही है. इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा, एंड इसके लिए तो खैर अभी ऑल ऑफ दीज आ रहा है. सही है. एंड क्या कहते हैं बाकी पर ये लिखोगे कि which of the following is true, 1, 1 and 2 both, and so on. So you can do back solving equations, but since you know trigonometry, अगर आपकी trigonometry strong हो, you can find out the values quickly ना, तो you can use these method. वैसे उसके लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता दूं. This is a circle, a unit circle जिसका रेडियस 1 होगा. मैं जरा एक यूनिट इस डायरेक्शन में गया तो I get 1, 0. अगर मैं इस डायरेक्शन में एक यूनिट गया तो I get 0, 1. अगर मैं इस डायरेक्शन में एक यूनिट गया तो I get -1, 0. अगर मैं इस डायरेक्शन में नीचे आया I get 0, -1. अब याद रखना बेटा ये कितना है? सर दिस इज 9 बड़ा गर्क 0 डिग्रीज. सर दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 180 डिग्रीज एंड दिस इज 270 डिग्रीज. सही है. अब याद रखना x कोऑर्डिनेट इक्वल टू cos थीटा, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू sin थीटा. मतलब अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज साइन ऑफ 270 डिग्रीज, तो इस सर्कल में आ जाओ, 270 डिग्रीज ढूंढ लो. ये रहा सर 270 डिग्री का y कोऑर्डिनेट निकालो. ये रहा -1. तो साइन 270 किसके बराबर है? -1 के. वापस आ जाओ. से इफ आई आस्क यू cot of 180 डिग्रीज, cot of 180 किसके बराबर होगा? cos of 180 डिवाइड बाय sin of 180. अच्छा, 180 पे आ जाओ. ये रहा x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? cos थीटा के. तो cos of 180 किसके बराबर है? इसका x कोऑर्डिनेट है -1. ये रहा -1 डिवाइड बाय sin of 180. इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 लगा लो. अनडिफाइंड. cot of 180 इज अनडिफाइंड. सही है. इसके बाकी भी ट्रिक्स है, बट देन अगेन इट विल गो वेरी लेंथ. यू कैन जस्ट कैलकुलेट देम. 10 45 cot 45 आप लोग खुद कर लेंगे. 135 को कर लो tan of 90 plus 45 and cot 135 को कर लो cot of 90 plus 45 and check if they are equal. सही है. So you can do these calculations very quickly over there. Same goes this tan of 180 plus 45 and tan of क्या कहते हैं cot of 180 plus 45 and same goes for this. So you can actually find out the values and then see if they are correct, same or not. यहाँ पर अगर इक्वेशन के थ्रू करना चाहते हो, so tan square equal to plus -1 आ जाएगा. सही है. सॉरी, tan square equal to +1 आ जाएगा and tan equal to tan equal to +-1. 45 पे +1 देगा, 135 पे -1 देगा, 225 पे +1 देगा, 315 पे -1 दे देगा. चारों एंगल्स में देगा. सही है. क्वाड्रेंट से भी चेक कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज
1 comma minus 1 comma 1 comma minus 1 comma 1, it is what? सही है. So by looking at it, you can say, okay, this is a GP with the common ratio of -1. Yes, if you multiply -1 with the first element, you're going to get -1, 1, 1 in an alternative sequence. So yeah, this is a very easy question. If they were to make it a bit difficult, they'll ask you, is it converging or is it diverging? Converging or diverging. Now remember, अगर एक फंक्शन ऑसिलेट करता है बिटवीन अ वैल्यू, अब ये 1 और -1 के दरमियान ऑसिलेट कर रहा है, इट इज ऑलवेज डाइवर्जिंग. सही है. इसका जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज -1 की पावर n. सही है. बट इसमें अगर 1 पुट करोगे n को 1, तो वो -1 से शुरू होगा, ये +1 से शुरू हो रहा है. सो दिस इज -1 की पावर n+1. n को 1 पुट करो तो -1 की पावर n+1 -1 की पावर 2 which is 1, तो पहला टर्म 1 आ जाएगा. n को 2 पुट करो, -1 की पावर 2 + 1 3, -1 की पावर 3 is -1. सही है. So this is a diverging series because it oscillates. And then the next question is, which of the following will be bigger if sum of first 1000 numbers, obviously 1000 number ka sum will be greater than the 900 numbers ka sum. सही है. How many times sum of first 1000 numbers is greater than sum of first 999 numbers. अब ये सवाल महापुरुष की तरह अपन खुद बना के दे रहे हैं. सही है. इसका मुझे बाद में जवाब दे देना whenever you feel like you all have my contact. सही है. 1000 times, 100 times, 10 times, or D none. How many times sum of the first 1000 numbers is greater than the sum of the first 999 numbers? So yeah. And then the next question is pretty easy. It's like the path of a projectile is what? It is parabola. So this you already know. Achha, the next question is EF equal to the diameter of the circle. इसमें F किधर गया है? अच्छा, ये question I don't think so. These are complete. Let me check. I must have them with me. Just give me a minute. मैं check कर लेता हूँ. How much time is remaining by the way? 5-6 minutes हो सकता है. Acha, Subhanallah, boys, I don't think so. I have the PDF. Just give me a minute. Let me just check it quickly. Okay. So the figure is like AB, and then you have the figure of CD. So, and then you have a khubsurat circle inside of it. A circle is given to you, and you are given this line that connects these two. So ये अच्छा, alternatively if you open your FLPs and mocks, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बट उसमें एक और एंगल पूछा गया था. सही है. उसमें एक और एंगल पूछा गया था. It was not that difficult either though. So this is B, this is E, and this is F. सही है. This is A and this is C. E from where the line starts and A is where the line ends. सही है ना. They have told you कि if AB is parallel to CD, obviously CD ये रहा. CD parallel to AB है, साफ पता चल रहा है. And ये O का center है, center of the circle. सही है ना. And EO equal to diameter. सही है. EO equal to the diameter. सही है. तो ये अगर सर्कल का रेडियस R होगा, ये भी R होगा, ये this is also R. So if this is the diameter, ये जो O होगा ना, EO, अगर क्या कहते हैं E से लेकर O तक, if this is the diameter, then I can draw it like this. अगर मैं इस ट्रायंगल पे सिर्फ फोकस कर लूं. सही है. In this triangle, if I focus on this is my radius R. सही है. This is my radius R. This hypotenuse will be my 2R, which is the diameter. मैंने इस पोर्शन को ले लिया, इस पोर्शन को as this portion, इस पोर्शन को as R, and this portion को मैंने as it is इधर ले लिया. सही है. This is what I took. This is what I took. This is the angle that I have to find theta. सही है. This is the angle that I have to find theta. अब remember,
थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, थीटा के डायरेक्ट सामने वाला। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज 2r, so sin theta equal to r divided by 2r, these two will cancel, you'll get sin theta equal to 1 by 2। sin theta आपको 1 by 2 कब देगा? 30 degrees पे। at what? it will give you 30 degrees पे। so theta equal to 30 degrees, सही है, theta equal to 30 degrees। now in the question that they had created, उसमें उन लोगों ने आपसे ये पूछा था, what will be this angle? ये जो आपके previous मैंने mention किया कि आपके FLPs में पढ़ा है, उसमें कभी कभी आपसे ये एंगल पूछ लेते हैं। not to worry, if this angle theta is 30, this is 90, how much is this? this is 60 degrees। बस सिर्फ ये याद रखना कि ट्रायंगल अंदर बनाना है, सर्कल के रेडियस को r मान लेना है, और जो वो मतलब हाइपोटेन्यूज होगा वो 2r के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन होगा। so you just use any of the ratio and you'll find the value। so you just use any of the ratio and you'll find the value। the last one is this, ये वही ओल्डेस्ट क्वेश्चन है जो कि क्या कहते हैं वो लोग शेयर करते रहते हैं इन द, मतलब टेस्ट में देते रहते हैं, नोट शेयर करते रहते हैं, टेस्ट में देते रहते हैं। एक ट्रायंगल, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, सही है। दिस टोटल इज 10, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी क्या कहते हैं 5 हो जाएगा, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 5, सही है। सो दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड यू। सो द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो अंदर के ट्रायंगल के भी जो साइड्स होंगे वो भी 5 5 5 ही होंगे। उसी का एरिया पूछा था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो कितना होगा, तीनों साइड्स अगर 5 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 s स्क्वायर, s की साइड लेंथ इज 5, सो 5 स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, you get 25 square root of 3 divided by 4 as your answer। 25 square root of 3 divided by 4 as your answer। do you want an alternative method? बिल्कुल हो सकता है बेटा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। so ये बेस 2.5 और 2.5 में कट हो जाएगा, एंड नाउ इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो एंड इट विल गेट वेरी लेंथियर, लेंथी हो जाएगा, बाकी इट इज वेरी मच सॉल्वेबल। कभी कभी इसमें शेडेड नॉन शेडेड का पूछ लेते हैं। अगेन टोटल ट्रायंगल का एरिया मालूम कर लो, फॉर एग्जांपल गिव दैट एग्जांपल, इन फैक्ट ये एरिया शेडेड है, ये शेडेड एरिया मालूम कर लो। से दैट यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट इट, सही है, से दैट यू डोंट नो कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। मुझे तो पूरा पता है कि इस ट्रायंगल का साइड कितना है, 10, सो इसका एरिया मालूम कर लो, 10 10 10 स्क्वायर रूट 3 by 4, 10 square which is 100, 4 1s are 4, 4 25s are 100, I got 25 square root of 3, I got 25 square root of 3। now चार पार्ट्स में से कितने पार्ट्स शेडेड है, एक पार्ट, 1 by 4 of the triangle is shaded, so 1 by 4 of the triangle, कितना है ट्रायंगल, 25 square root of 3। देखो बेटा सेम आंसर आ गया, 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, सही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह तुम सबको खुश रखे और पढ़ाई करो, जिंदगी में कामयाब रहो। थैंक यू।